Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on dot product of two vectors, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b रिप्रेजेंटेड बाय a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज ए स्केलर. जो इसका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, जो भी क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, स्केलर होती है. मीन्स उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में जो स्मॉलर एंगल है. देखो किस तरह से हम राइट डाउन करते हैं. मान लो ये ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और मान लो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा. तो ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या कहा हमने, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं मॉड लगा के. ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स जब भी मॉड लग जाता है तो मीन्स वो क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है. ठीक है, ए मॉड बी मॉड कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी. इसका मतलब क्या हो गया, देखो जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में स्मॉलर एंगल मीन्स ये वाला एंगल. ठीक है, इसमें देखो दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो ये वाला एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, और दूसरा कौन सा एंगल बन सकता है, यहाँ से अगर आप ये वाला लें और ये वाला एंगल, ये भी ए बी के बीच में एंगल है, तो ये कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल हो गया. हम हमेशा कौन सा लेते हैं, जो स्मॉलर एंगल होता है. क्लियर हो गया आपको. इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब देखो जो आपके पास ये वाला है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या है, स्केलर है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, और कॉस थीटा भी क्या है, स्केलर है. तो इस ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन गई, एक स्केलर बन गई. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी आपके पास रिजल्ट आता है, जो भी क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, स्केलर होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है. वो मीन्स उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इनका क्या है, ये मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स हैं. पर जब भी हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी आपके पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है. इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. डॉट प्रोडक्ट कहो या तो स्केलर प्रोडक्ट, सेम थिंग है. क्लियर हो गया हम क्यों डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, वो क्वांटिटी कैसी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है. उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. क्लियर, हम इसे इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं. देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा. क्लियर है. अभी देखो जैसे हमने अभी आपने पढ़ा होगा, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होता है, वर्क डन होता है. ठीक है, अब देखो तो जो आपके पास फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो जब हम फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, देखो वर्क डन को हम कैसे राइट डाउन करते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो वो किसके बराबर आता है, वर्क डन के बराबर. और जो आपके पास वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क डन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बल्कि जो आपके पास फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. पर जैसे हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो जो भी क्वांटिटी आई वर्क, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, देखो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है, ये भी एक एग्जांपल है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो वेक्टर्स क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी क्वांटिटी आती है वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. जैसे आप बाद में जाके पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर. ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो एरिया वेक्टर है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. पर इन दोनों का जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो जो भी क्वांटिटी आई मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या बनता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. क्लियर हो गया आपको ये. ठीक है, देखो वर्क एंड मैग्नेटिक फ्लक्स आर स्केलर क्वांटिटीज हैं ये. अब देखो इसी में हम कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं. व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल. अब अगर हम कहें कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं. पैरेलल है मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर भी ऐसे ही हैं, पैरेलल हैं ये.
तो मीन्स दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0। तो cos 0 क्या होता है, 1। तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे उन वेक्टर को, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, a b cos ऑफ 0। cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो किसके बराबर आ जाएगा, a और b के बराबर। ठीक है, जब दो वेक्टर क्या है आपस में पैरेलल हैं। अब देखो अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, देखो यूनिट वेक्टर मीन्स, देखो आई कैप और आई कैप आपको पता है ना, देखो ये इस तरह से होता है। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों आपस में क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल बनता है एक्स और वाई के बीच में भी, वाई और जेड के बीच में भी, एक्स और जेड के बीच में भी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, और एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लेते हैं आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जो लेते हैं वो होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। मीन्स आई वेक्टर तो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, जे वेक्टर है तो वाई एक्सिस की तरफ है, और के यूनिट वेक्टर तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, जेड एक्सिस की तरफ है। और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। बेसिकली ये डायरेक्शन शो करते हैं। अगर अब हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम लिखें, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आगे सॉल्व करने की वो किस में होंगी, कार्टेशियन फॉर्म में ही होंगी, इस तरह से आई जे के की फॉर्म में। तो देखो अगर आई डॉट आई हम राइट डाउन करें, जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे आई डॉट आई है तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, अगेन आई का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड आई। अब देखो आई भी ये इसी डायरेक्शन में है और आई के साथ ही वो कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, पैरेलल है वो एक दूसरे के, है ना। तो कॉस ऑफ 0, कॉस 0 क्या होता है, 1। और आई जो आपका यूनिट वेक्टर है इसमें क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, यूनिट 1। तो इसका 1 हो गया, इसका भी 1, cos 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। आपको हमेशा याद रखना है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, वैसे ही जे का जे के साथ लेंगे तो इनके बीच में भी एंगल क्या होगा, 0। जे और जे के, और के बीच में भी एंगल क्या होगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। इसीलिए आई डॉट आई इक्वल होगा जे डॉट जे के, इक्वल होगा के डॉट के, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ऑलवेज 1 के बराबर। क्लियर है। सेकंड है व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर दो वेक्टर आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, मतलब ए और बी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी cos ऑफ 90 डिग्री, है ना। बिकॉज अब क्या है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ऐसे है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो उस केस में cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। इसका मतलब क्या है कि जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आप या तो ऐसे भी कह सकते हो, देखो कि अगर आपके पास, वो कह रहे हैं कि दो जो ए डॉट बी है दो वेक्टर्स का, वो 0 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि हमेशा ए और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, मीन्स वो परपेंडिकुलर हैं। पर क्या होना चाहिए, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अगर ए की वैल्यू 0 होगी या बी की, तो वो ऑटोमेटिकली 0 ही होगा। अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है और या तो फिर बी की वैल्यू, दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 0 नहीं है, और ए डॉट बी किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है आपको। ओके, अब देखो वैसे हम अगर यूनिट वेक्टर की में कहें तो आई डॉट जे वेक्टर और जे डॉट के डॉट आई, ये 0 के बराबर होंगे। देखो कैसे, देखो क्योंकि आई और जे ये दूसरे के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना, और ये भी एक दूसरे के, आई और के ये सारे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किस किस का, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ठीक है, वही वाली बात देखो, आई जे, आई का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, जे का लेंगे कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसका यूनिट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, जे का भी 1 होता है, यूनिट वेक्टर है ये। कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, आई और जे और के एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, तो इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0। आपको हमेशा याद रखनी है वाली चीज़ भी।
ठीक है, तो हमने क्या कहा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है। और अगर हम इनका दूसरों के साथ लें, आई डॉट जे लें, जे डॉट के डॉट आई, वो क्या होंगे 90, वो 0 के बराबर होंगी उनकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे सेम यूनिट वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। क्लियर है? देखो एक और चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह से भी पूछ लेते हैं, मीन्स कॉम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी को हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये किसके बराबर होता है बी डॉट ए के बराबर। ठीक है, कैसे? देखो ए डॉट बी को हम राइट डाउन कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए को राइट डाउन कर सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब देखो ए बी कॉस थीटा राइट डाउन करो या बी ए कॉस थीटा, ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं एक दूसरे के। सो वी कैन से दैट ए डॉट बी किसके बराबर है बी डॉट ए के। मीन्स डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसे वो ओबे करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो अभी आपको जब भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो वो तो इसी तरह से आएगा, पूरा वेक्टर आपको गिवन होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई भी वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, यहाँ पे होगा 3i + 4j + 5k समथिंग, कुछ भी मैग्नीट्यूड जो भी उनका होगा, और ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको दे रखा है, मीन्स ए वेक्टर आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, तो जब इनका अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मीन्स ये पूरा वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा डॉट सेकंड वाला वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको जो है वैसे तो क्या होगा, देखो हम इसको पूरा ओपन करके राइट डाउन करेंगे, कैसे ए एक्स आई डॉट, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई जे कैप को हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, है ना। तो वो तो बहुत लेंथी चला जाएगा। वो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है इस तरह से, एक्स को एक्स वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आपके पास दो वेक्टर गिवन है, तुम कैसे करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ, कंपोनेंट को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? वैसे देखो ये तो ईजी है। देखो अगर हम इस तरह से करें इसे, यहाँ देखो, देखो ए वेक्टर आपके पास ये गिवन है, डॉट आपको बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, मैं रिजल्ट पे आ रही हूँ कि कैसे हमने फाइंड आउट किया। वैसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ए एक्स आई कैप, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स आई कैप डॉट, इसको आप इसके साथ निकालोगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरह से करोगे आप। फिर उसके बाद क्या करोगे, प्लस अब आप ए वाई जे को करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए वाई जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, इसको इससे करोगे, तो यहाँ क्या आएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर? प्लस फिर आप ए जेड लोगे, ए जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे इसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरह से। ठीक है, देखो ऐसे टाइम लगना था, हमने ये सॉल्व कर लिया। देखो इसको हमने इसके साथ किया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इस वाली क्वांटिटी का इस पूरी के साथ दोबारा से डॉट प्रोडक्ट। अब देखो जब इसको ओपन करेंगे हम, इसे हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आना था, देखो ए एक्स को, देखो हम ये पूरा प्रूव कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ कैसे है, आपको लर्न तो सिर्फ यही करना है फॉर्मूला। ठीक है, देखो अभी देखो इसको इससे करेंगे तो ए एक्स बी एक्स ये मल्टीप्लाई होंगे, और डॉट प्रोडक्ट किस किस का आएगा, देखो आई डॉट आई, यहाँ पे ऐसे राइट डाउन करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो ए एक्स बी वाई और यहाँ पे आई डॉट जे कैप आएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो ए एक्स बी जेड और आई डॉट के कैप। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए वाई बी एक्स इस तरह से, और यहाँ जे कैप था, जे कैप डॉट आई, उसके बाद ए वाई बी वाई जे डॉट जे कैप, प्लस यहाँ पे करेंगे जब ए वाई बी जेड और यहाँ पे जे कैप है और यहाँ के कैप। फिर थर्ड वाली चीज़ आएगी जब देखो ये जेड से करेंगे, ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप प्लस ए जेड को बी वाई से करेंगे के कैप डॉट जे, ये पूरा का पूरा इस तरह से करेंगे। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब देखो
हमें पता है, हमने कहा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है? 0 होता है, cos 0 इज 1। और अगर हम आई डॉट जे की बात करें, जे डॉट के की बात करें, वो सारे क्या होते हैं? 0। तो देखो आई डॉट आई की जगह हम 1 राइट डाउन करेंगे, आई डॉट जे, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो ये 0 होना है, ये 0 हो गया। जे डॉट, यहाँ पे आई डॉट के है, ये भी 0, क्लियर। उसके बाद ए वाई बी एक्स, जे और आई डॉट, ये भी 0, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे है, सेम है, ठीक है। एंगल दोनों के बीच में क्या होगा? 0, तो जे डॉट जे की वैल्यू 1 आएगी, ये वाली टर्म भी 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, और के डॉट के की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ये बाकी टर्म्स तो सारी कैंसल आउट ही हो रही हैं, बिकॉज 0 हो गया इधर ही, ठीक है। सिर्फ कौन सी टर्म्स 1 आई? जिनमें आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के था। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आया सॉल्व करके, वो क्या आया? देखो, ए एक्स बी एक्स, और ये तो 0 हो गई, ये भी 0, ये भी 0, और प्लस ए वाई बी वाई, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, फिर क्या बच गया? ए जेड बी जेड। तो इसका मतलब ए डॉट बी, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, जब भी आपको आएगा इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली ये इसका फॉर्मूला है, हमने डिराइव भी कर लिया। हमें क्या करना है? एक्स एक्स वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, और आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर देंगे। तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं वेक्टर्स के बीच में, उसके बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।